तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी जोन के हमारे इस YouTube चैनल में, जिसमें आज हम उन 15 प्रकार के अलग अलग जो ऑनलाइन फ्रॉड के तरीके हैं, जो साइबर क्राइम जिसमें होता है, जिसमें आपके साथ जो है वो धोखाधड़ी होती है, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप कितने भी स्मार्ट रहे, कितने भी आप पढ़े लिखे रहे, बट कहीं ना कहीं आपसे एक छोटी सी गलती होगी और आपका जो बैंक बैलेंस है वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो प्लीज लास्ट तक देखिएगा। आपको मैं 15 अलग अलग तरीके बताऊंगा जिनसे लोग आजकल जो है वो अपना नुकसान कराते हैं। ठीक है, ये 15 तरीके हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप फोन यूज कर रहे हो, अगर आपको आपकी सिक्योरिटी प्यारी है, अगर आपको आपकी प्राइवेसी प्यारी है, तो प्लीज एक बार बस टाइम निकाल के इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो चीज आता है, जो ऑनलाइन जो स्कैम होता है, उसमें जो सबसे पहला है वो है लकी ड्रॉ स्कैम। कौन सा? आपका लकी ड्रॉ स्कैम। इन सबसे आप भली भांति परिचित होंगे। आपको कभी ना कभी एक ना एक बार आपको ये फोन जरूर आया होगा कि भाई आपने जो है वो कोई प्राइज मनी जीती है, या फिर आपने जो है वो कोई कार जीता है, या कोई भी आपने जो है वो बाइक जीती हो। ऐसा आपको एक ना एक बार फोन आया होगा। तो ये आपका आता है लकी ड्रॉ स्कैम में। इसमें जनरली लोग क्या करते हैं, आपको जो है वो ये बताया जाता है कि आपने किसी कॉन्टेस्ट में कोई कार जीती है या कोई बाइक जीती है, फिर कोई आपने जो है कोई प्राइज मनी जीती हुई है, तो उसको कंफर्मेशन कराने के लिए वो आपसे ओटीपी मांगते हैं। अगर आपने अपना ओटीपी दिया तो आपका पूरा जो बैंक बैलेंस है, जो भी अकाउंट है, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। या फिर वो लोग करते हैं, जैसे आपने कोई कार जीती है, तो भाई इस कार को आपके घर तक पहुंचाने के लिए हमको एक फिक्स अमाउंट चाहिए, वो आप इस नंबर पे जमा करा दीजिए। तो लोग जो है वो प्रलोभन में आकर के इस तरीकों में फंस जाते हैं और अपना जो है वो नुकसान करा बैठते हैं। तो बी अवेयर, ऐसा कभी जो है वो आपको अगर आए तो इन सबको जो है आप अवॉइड कीजिएगा। सेकेंड होता है आपका लोन स्कैम। देखो, इसमें आपकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। आजकल मार्केट में इतने सारे ऐप आपको दिखेंगे जो इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कराते हैं, जो आपको तुरंत जो है वो लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। आपको जो है वो जैसे 10,000, 15-20,000 जो छोटा अगर अमाउंट चाहिए रहेगा, तो आप ये जो ऐप है वो आपको तुरंत लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। और जैसे ही आप एक बार इससे जो है वो लोन लोगे, तो वो आपको क्या करेगा, बहुत कम, मतलब वो मांगेगा इंटरेस्ट, है ना। स्टार्टिंग में उनका क्या रहेगा, बहुत ही कम इंटरेस्ट रहेगा। बट जैसे ही आप उनका लोन एक बार ले लेते हो, वो अपना इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ाएंगे कि आप परेशान हो जाओगे। 10,000 अगर आप लोन ले रहे होगे तो यकीन नहीं करोगे आपको 10 लाख का 1 लाख तक पटाना पड़ जाता है, क्योंकि आप फट अलाउ करे रहते हो, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े नहीं रहते हो, उसमें जो है वो आपको वो लोग फंसा लेते हैं। और इसमें क्या होता है, एक बार मेरे भैया हैं, उनके साथ ये जो है वो घटना हो चुकी है। उन्होंने ऐसी 10 या 12,000 का लोन लिया था, फिर उन्होंने उस लोन को पटा भी दिया था। उसके बावजूद उनके जितने भी कॉन्टेक्ट थे, भैया के जो फोन में जितने भी कॉन्टेक्ट थे, वो सब कॉन्टेक्ट का एक्सेस उनके पास चला गया था। क्योंकि हम जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं ना, तो उसमें अलाउ किया जाता है, तो उसमें हम जो है वो क्या करते हैं, अलाउ कर दिए रहते हैं, बिना पढ़े इसको भी अलाउ कर दिया, सब चीज अलाउ कर दिए रहते हैं। तो उनका जो कॉन्टेक्ट का जो डिटेल था वो उनके पास चला गया था। तो वो जो फ्रॉड वाले थे, जो उधर साइड से थे, वो इनको पूरा का इनके जो भी जो फैमिली मेंबर थे, जिनका भी कांटेक्ट उनके फोन में था, उन सबको उन्होंने परेशान कर दिया था कि हमारा पैसा इसने जो है वो ले लिया है आपके रिलेटिव ने, तो प्लीज हमको पहुंचाओ करके, मतलब वापस दिलाइए करके, है ना। तो इस तरीके से आपको फंसाते हैं, मजबूर कर देते हैं। अभी रिसेंटली एक घटना सामने आई थी, जिसमें बेंगलोर के किसी पर्सन को ऐसा मतलब जो है वो हुआ था, फिर वो जो है सुसाइड किया था। तो प्लीज इन सब चीजों से बचिएगा। ठीक है। फिर थर्ड आपका आता है इन्वेस्टमेंट स्कैम। ये भी आजकल जो युवाओं को टारगेट इसमें किया जा रहा है, जल्दी आपको प्रलोभन, ज्यादा फायदा पहुंचाने के लालच में आपको फंसाते हैं। इसमें जनरली क्या करते हैं जो फ्रॉड होते हैं वो लोग, जो उसमें भी ऐप का ही सहारा लिया जाता है, वो लोग क्या करते हैं, आपको जो है वो हाई रंग का जो लालच दिलाते हैं। आप जैसे कि 1,000 जमा करोगे, आपको 2 दिन में 1,500 मिल जाएगा, 1,500 जमा करोगे, आपको 2 दिन में 3,000 मिल जाएगा। इस प्रकार के आपको प्रलोभन दिया जाता है। स्टार्टिंग में ये काम भी करता है। स्टार्टिंग में अगर आप 1,000 जमा करोगे, आपको 2 दिन के बाद वो 1,500 भी दे देंगे। फिर आपने 1,500 जमा किया, फिर वो आपको जो है 3,000 दे देंगे। ये क्या करते हैं, धीरे धीरे आपका भरोसा जीतते हैं। जैसे ही आपको उस ऐप पे ट्रस्ट हो जाता है, आप अपना अमाउंट 10,000 से बढ़ा करके, जैसे 1,000 से जैसे ही अपना अमाउंट अगर आप 10,000 करोगे या 20,000 करोगे, मतलब जैसे ही आपने अपना रकम बढ़ाया, वो ऐप गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबसे भी आपको बचना है। फिर थर्ड आपका आता है, फोर्थ नंबर होता है आपका सोशल मीडिया स्कैम, जिसमें आपको बदनामी का डर दिखाया जाता है। देखो, इसमें जनरली क्या होता है, आपके पास जो है वो अननोन नंबर से, अगर आप व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम जो है, जो सोशल मीडिया साइट्स है, उनमें आपको जो है किसी अननोन नंबर से वीडियो कॉल आएगा। आपने अगर वो वीडियो कॉल अटेंड किया, तो देखोगे कि जो सामने वाला पर्सन है वो निर्वस्त्र रहेगा, बिना कपड़ों के रहेगा।
आपने वीडियो कॉल अटेंड किया, सामने वाला पर्सन क्या है, बिना कपड़ों के है, आप जो है वो विचलित हो जाओगे। आप जब तक फोन कट करोगे सामने वाला स्क्रीन रिकॉर्ड कर ले रहेगा, आपका जो फेस है वो उनके स्क्रीन में चलता रहेगा और सामने वाला बिना कपड़ों का, ऐसा आपका वीडियो फिर बन जाएगा। फिर उस वीडियो को वो आपको भेजते हैं और ब्लैकमेल करते हैं कि हमें इतना पैसा दीजिए, नहीं तो हम आपकी जो ये वीडियो है वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट में या फिर अन्य किसी जगह पे या फिर आपके रिलेटिव को, आपके पहचान वालों को भेजेंगे। ऐसा करके आपको जो है वो लोग फंसा लेते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं। ये भी केस मेरे 2-3 दोस्तों के साथ ये हो चुका है ना। कई लोग जो है वो इनको पैसा दे देते हैं और एक बार अगर आपने उनको पैसा दिया, उनकी डिमांड खत्म नहीं होगी। वो बोलेंगे आपको कि हम वीडियो डिलीट कर चुके करके, फिर कुछ दिन बाद वो फिर आपको मैसेज करेंगे, फिर आपको वीडियो भेजेंगे, फिर पैसा का डिमांड करेंगे। ठीक है, तो प्लीज कभी भी अगर आपको व्हाट्सएप में या फिर इंस्टाग्राम में किसी अननोन व्यक्ति से, किसी से भी अगर आपको ऐसा वीडियो कॉल आया तो उनको डोंट अटेंड, उनको अटेंड नहीं करना है आपको। ठीक है, चलो फिर आपका आता है यूपीआई पेमेंट स्कैम। ये भी एक तरह से, इसमें क्या होता है, जनरली आपको बोलेंगे कि भाई हमने आपको गलती से अपना पैसा जो है वो आपको ट्रांसफर कर दिया है, आप हमें पैसा जो है वो अर्जेंट है वापस कीजिएगा। कई लोग हड़बड़ी में बिना चेक किए उनको पैसा जो नंबर बोल देते हैं, जो लोग वो ट्रांसफर कर देते हैं। या फिर इसमें एक और तरीका क्या करते हैं जो फ्रॉड होते हैं वो लोग, जैसे मान लो मेरे जैसे बड़े भैया हैं, तो मेरे बड़े भैया को फोन करेंगे कि मैं भाई किसी की भी आवाज निकालना अभी जो है वो उतना हार्ड काम नहीं है, तो जनरली क्या करते हैं, जैसे कि मेरे आवाज से मेरे बड़े भैया को फोन करेंगे और मेरे बड़े भैया से बोलेंगे कि भाई हमें इतने पैसे, मुझे इतने पैसे की जरूरत है, मुझे भेज दो करके। तो भैया क्या करेंगे, ट्रस्ट कर लेंगे, मेरी आवाज सुनेंगे, वो फिर उनको लगेगा कि वो पैसे मेरे को भेजने करके। तो ऐसा टाइप का भी फ्रॉड देखने को मिलता है, कई बार ऐसा फ्रॉड हुआ है। ठीक है, फिर हमारा आता है जॉब स्कैम। ये भी जनरली युवाओं को टारगेट किया जाता है। इसमें भी आपको प्रलोभन दिया जाता है कि भाई आपका जो है वो इस कंपनी में जॉब लग रहा है, यहाँ आपका जो है वो आपका नाम सेलेक्ट हो गया है जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो आपका जो है वो आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप हमें बताइए, आपका फिर जॉब लग जाएगा। इन तरीकों से भी जो है वो लोगों को जो है वो बेवकूफ बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है पार्सल स्कैम। देखो ये बहुत ज्यादा अभी ट्रेंडिंग में है पार्सल स्कैम। इसमें क्या होता है, आपको एक कॉल आएगा कि भाई हम किसी भी जो ऑनलाइन जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट है वहां से फोन कर रहा करके बोलेंगे। सपोज आपको बोल दिया कि मैं फ्लिपकार्ट से बोल रहा हूँ या मैं अमेजोन से बोल रहा हूँ, फिर मैं मीशो से बोल रहा हूँ, वो फ्रॉड होंगे ना। और बोलेंगे आपको कि भाई आपके नाम का कोई पार्सल आया हुआ है ऐसा करके, तो आपने कुछ मंगाया ही नहीं है, आपका पार्सल आ गया है, वो आप कैसे बोलेंगे। तो फिर जैसे ही आपने बोला कि मैंने तो कुछ पार्सल मंगाया ही नहीं है, तो फिर वो क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है, मतलब गलती से हो सकता है ऑर्डर हो गया होगा, ठीक है हम इसको कैंसिल करा रहे हैं। तो कैंसिल कराने के नाम पे वो आपसे अपना ओटीपी मांग लेंगे, आपके फोन पे बोलेंगे कि भाई आपका धोखे से ऑर्डर हो गया होगा तो इसको प्लीज कैंसिल करा दीजिए। तो इसके लिए आपके मोबाइल में एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को बता दो ऐसा करके, फिर वहां से वो आपका ओटीपी ले लेंगे और आपका जो अकाउंट है वो खाली कर देंगे। ठीक है, तो ये पार्सल स्कैम भी अभी बहुत ज्यादा जो है वो ट्रेंडिंग में है। फिर आता है आपका फोन कॉल करना सरकारी अधिकारी बन करके। देखो अभी जनरली कोई भी अगर कोई युवा है तो वो किसी न किसी चीज के लिए फॉर्म डाला हुआ है। अगर आप जो है वो कहीं पे भी हो, जनरली अभी क्या हो रहा है, जैसे कि आपको फोन किया, बोलेंगे कि भाई आपने प्रधानमंत्री आवास का फॉर्म भरा था या फिर आपने कुछ और फॉर्म भरा था या कुछ भी चीज, तो ये सरकारी जो योजना है उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपका जो कहीं पे जो है वो प्रोसेसिंग अटक गया है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हम आपके नंबर पे एक ओटीपी भेज रहे हैं, कंफर्म करने के लिए केवाईसी करवा रहे हैं। तो केवाईसी के नाम पर भी आपको फिर आपका ओटीपी मांग लेते हैं और आप उनको जो है वो अपना फोन का ओटीपी दे देते हो। अगर आपने एक बार उनको ओटीपी दे दिया फिर आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। ठीक है, तो इनसे भी प्लीज बच के रहिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है डेटिंग ऐप। आजकल मार्केट में इतने सारे डेटिंग ऐप आ गए हैं जिसमें क्या होता है, इसमें जनरली आपसे कोई मित्रता, मतलब आपसे कोई फ्रेंडशिप करता है और आपसे फिर जो है वो धीरे धीरे आपसे इमोशनली अटैच होते हैं, धीरे धीरे बात करके डेली आपसे बात करेंगे, फिर आप उनसे क्या हो जाओगे, इमोशनली अटैच हो जाओगे। जैसे ही आप उनसे एक बार इमोशनली अटैच हुए, वो किसी इमरजेंसी का बहाना देंगे। सपोज जैसे मेरे फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हो गया है या कोई हॉस्पिटलाइज है या ऐसा कुछ भी इमरजेंसी बताएंगे और आपसे जो है वो पैसे हट लेंगे। आपके इमोशनल जो है वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर लेते हैं इस वाले में, तो प्लीज बी अवेयर। ठीक, फिर हमारा आता है फेक चैरिटी। इसमें भी जनरली क्या होता है, इसमें जनरली वो लोग क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे इकट्ठा करते हैं। आपको कई ऐसा चीजें देखेंगे जिसमें बोलेंगे कि मेरे बेटे का तबीयत खराब है या मेरी बेटी की तबीयत खराब है या हमारे साथ कोई प्राकृतिक आपदा हो गई है, हम लोगों ने घर बार छोड़ दिया है, तो प्लीज हमारा सपोर्ट करो, ऐसा टाइप का भी होता है। देखो इसमें जनरली क्या होता है, सब लोग जो है फ्रॉड नहीं होते हैं ना, कुछ लोग जो है वो फ्रॉड होते हैं इसमें। तो फेक चैरिटी के नाम पे भी आपसे जो है डोनेशन मांग लेते हैं, इसमें भी आपका जो है वो लॉस
हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज कुछ भी ऐसी जगह पे अगर आप दान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा कि ये जो चीज है वो सही है कि गलत है उसको। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा आता है वो है फ्री बैंक अकाउंट, फ्री बैंक अकाउंट ओपनिंग वाला। देखो इसका मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, तो वो जनरली एक ना पहले कॉलेज में था, जब हम लोग कॉलेज में थे तब की बात है, तो जब हम लोग कॉलेज में थे ना, तो मेरे दोस्त को जनरली हम लोग यहाँ पे एक जगह से जीरोक्स करवाते थे, तो वहां पे ना वो लड़का रोज जाता था, तो उसका थोड़ा सा फ्रेंडशिप हो गया था उस चॉइस सेंटर वाले के पास, तो वो जो है ना अकाउंट ओपनिंग का काम करता था। तो इसने मेरे दोस्त को एक दिन बोला कि भाई हमारे यहाँ से आप क्या करा लो, मतलब मैं आपका अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं लगेगा, बस आप पैन कार्ड दे दो अपना और आपका जो है वो आधार कार्ड दे दो, आपको अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, आपको उसके लिए 1000 मिलेगा, आपको उसके लिए क्या मिलेगा, 1000 पैसा मिलेगा। आप बस अकाउंट ओपनिंग करवा लो, अकाउंट ओपनिंग करने के कुछ दिन बाद उसका क्लोज करवा देना, आपको 1000 मिलेगा ऐसा करके। तो ये जो मेरा दोस्त है उसने क्या किया, वहां अपना अकाउंट ओपन करवा लिया 1000 रुपए के चक्कर में, उसने क्या कर लिया, अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लिया। ठीक है, तो जब उसने अपना बैंक अकाउंट ओपन कराया, फिर उसको 1000 मिल भी गया, उसने पैसा से 1000 दे दिया। उसके बाद कुछ दिन बाद, हफ्ता 15 दिन बाद वो बोला कि भाई आपका जो बैंक अकाउंट हमने ओपन किया था, उस बैंक अकाउंट को आपको क्या करना है, अभी अब क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए क्या कर रहे हैं, आपको एक ओटीपी जाएगा। तो उसने यहाँ पे क्या किया, उसने क्या किया, देखो इसका फोन नंबर दिया हुआ था, इसका आधार कार्ड था, इसका पैन नंबर था, अकाउंट मेरे दोस्त का था। तो उसने फिर अगले ने क्या किया, इससे ओटीपी लेकर के फोन नंबर को चेंज कर दिया। जो अकाउंट में जो फोन नंबर लिंक था ना, उस फोन नंबर लिंक को इसने चेंज कर दिया, जो अगला था उसने। अब इसको लग रहा है मेरे दोस्त को कि भाई अकाउंट तो मेरा जो है वो बंद हो गया है, ये फ्री है ना, बट उसने क्या किया था, इसका जो अकाउंट है उसमें अपना फोन नंबर डाल दिया था, जिससे क्या हो रहा था, जो भी ट्रांजेक्शन उसके में हो रहे थे, वो ट्रांजेक्शन जो है वो इसको पता नहीं चल रहा था, बट इसके अकाउंट से हो रहे थे। तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड कर रहे थे। तो लगभग 80 से 90 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ था इसके अकाउंट से, इसको पता ही नहीं है, और है ना, इसको पता नहीं था। क्यों पता नहीं था, क्योंकि इसने अपना फोन नंबर जो है वो ओटीपी के माध्यम से उसने चेंज किया था, इसका नंबर तो उसमें लिंक नहीं है, तो जो भी उसका ट्रांजेक्शन हुआ था इसको पता ही नहीं है, और इसी का अकाउंट था। तो उन्होंने 80 से 90 लाख का ट्रांजेक्शन किया था, कई जगह से ऑनलाइन फ्रॉड कर करके उनके अकाउंट में पैसा आता था और वहां से वो लोग जो है वो निकाल रहे थे। फिर इसके पास जब पुलिस पहुंची ना, तब पता चला कि क्या क्या हुआ है करके, समझे। तो कभी भी ये लोग भी आपको ऐसे प्रलोभन देते हैं, आपके पैन कार्ड, आपके बैंक अकाउंट को जो है वो यूज करेंगे, अब उससे पैसा निकालेंगे और आप फंस जाओगे। बहुत लेते करके बचाइए, मेरा जो दोस्त था वो, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप बचिएगा, ठीक है। चलो फिर हमारा नेक्स्ट होता है ऑनलाइन शॉपिंग ऐप। देखो इसमें जनरली क्या होता है, आपको हैवी डिस्काउंट का लालच दिया जाता है। जनरली आप अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हो तो आपको बीच बीच में ऐड आते रहता है कि 8,000 की जो कोई चीज है वो आपको 800 में मिल रही है, ऐसा करके। तो इज इट पॉसिबल, तुम ही लोग सोचो, अगर 8,000 की जो चीज है क्या वो 800 मिल सकती है? नहीं ना। तो वो आपको वहां पे प्रलोभन दिया जाता है, फिर वहीं पे एक लिंक रहता है, आप क्या करते हो, वहां पे ऑर्डर कर देंगे, आपने जो है उसको पेमेंट कर दिया, 800 अगर पेमेंट किए, वो 800 गायब, आपको फिर कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऐसे बहुत सारे फेक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप आपको दिखेंगे, है ना। चलिए चाहिए तो कवर हो चुका है हम लोगों का। हाँ, फिर हम लोग का आता है नेक्स्ट जो है वो कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम। ये भी देखो जनरली क्या होता है, मान लो आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, आपको हो सकता है कोई ट्रेन में मिल जाए, आपको कोई बस स्टैंड में मिल जाए, या कहीं भी पब्लिक प्लेस पे आपको कोई बच्चे मिलेंगे, या फिर कोई भी आपको जो है वो कोई आदमी मिल सकता है ना, कोई पर्सन, वो आपसे आपका फोन मांगेंगे कि भैया हमें एक जो है कॉल करना है करके, और वो क्या करेंगे, कुछ कोड डाल करके, मतलब उसमें कोड डालेंगे, और आपके जितने भी फोन हैं, आपके फोन में जो भी कॉल आने थे वो सब क्या कर लेंगे, वो लोग फॉरवर्ड कर देंगे अपने नंबर पे। फिर उसी बीच क्या करेंगे, आपके अकाउंट में किसी भी प्रकार का, जैसे जो है वो ओटीपी के लिए, ओटीपी के कॉल का ऑप्शन भी होता है ना, तो ओटीपी के लिए वो क्या करेंगे, कॉल करेंगे, बट कॉल आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो नंबर है वो फॉरवर्ड होकर दूसरे पे जा रहा है। आपके नंबर पे जो भी जो फोन आ रहे हैं ना, वो दूसरे नंबर पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दूसरे नंबर जैसे ट्रांसफर होगा, तो आपका जो ओटीपी आएगा उसको कौन रिसीव करेगा, दूसरा आदमी, तो वो फिर वहां से आपका अकाउंट खाली। ये एक तरीका होता है, ठीक है। तो ये कुछ फिर हम लोग का अभी हाल ही में जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग देखने को मिल रहा है न्यूज में, वो चल रहा है आपका डिजिटल अरेस्ट। इसमें क्या होता है, जो फ्रॉड होते हैं वो लोग पुलिस या सीबीआई ऑफिसर बन करके आपको वीडियो कॉल कर देते हैं, और वीडियो कॉल करके आपको बोलते हैं कि आप डिजिटली अरेस्ट हो गए हो, आप अभी कहीं नहीं जा सकते, ऐसा करके वो जो है वो आपको जो है वो अरेस्ट कर लेते हैं। मतलब फिजिकली नहीं, डिजिटल अरेस्ट। बोलेंगे कि आपका वीडियो कॉल बंद नहीं होना चाहिए, आप हमारे सामने में ही रहो, ये सब नौटंकी करते हैं, और आपसे किसी भी प्रकार से डरा धमका करके कि आप इस केस में फंस गए हो, आप उस केस में फंस गए हो, आपका नाम इस केस में आ गया है, आपका नाम उस केस में आ गया है, आप इसमें लिंक हो गए, ऐसा करके आपको बुद्धू बनाएंगे,
आपको बेवकूफ बनाएंगे, फिर आप इन सबसे बचने के लिए वो आप पैसे को डिमांड करेंगे और आप उनको जो अपना पैसा दे देते हैं। तो इन सबसे भी आपको बचना है। ओके, तो ये 15 तरीके थे जो आज के जमाने में जो है वो हो रहे हैं। देखो पहले के जमाने में ना डाकू के बारे में सुना होगा, डाकू की कई कहानियां आपने सुना होगा, बट अभी आप डाकुओं की कहानी नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि वो जितने भी जो डाकू थे उनका काम क्या था? पैसा लूटना था। तो वो सारे के सारे जो डाकू थे ना वो अभी ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आप प्लीज इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए फिर हमारा आता है लास्ट में कि ऑनलाइन जो फ्रॉड है उनसे बचने के लिए आप क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। देखो सबसे पहला है कि पासवर्ड की सुरक्षा। भाई आपका जो फोन का जो पासवर्ड है या फिर आपका जो बैंक में जो आपका जो यूपीआई है या फिर अपने फोन पे गूगल पे जो भी आप यूज करते हो उसका जो पासवर्ड है उसको स्ट्रॉन्ग रखा करो। कई लोग क्या करते हैं, आपका जो फोन का जो लास्ट का जो डिजिट रहेगा ना उसको रख देंगे या फिर सामने का रख देंगे, या फिर कई लोग क्या रखेंगे 1 2 3 4 4 3 2 1 0 0 0 1 1 1। ये कुछ पैटर्न्स हैं, है ना, जो अक्सर लोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये कि आपने अपना अगर जो फोन यूज किए हो तो उसको जो है वो क्या करो, उसकी जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग रखो। दूसरा, अज्ञात स्रोतों के साथ व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। अगर आपको कोई इंस्टाग्राम में मिल गया या कहीं पे भी फेसबुक में अगर मिल गया कोई अननोन व्यक्ति है तो उनसे आप ज्यादा बातचीत मत करो। आजकल जनरली लोग पास में उनसे तो बात नहीं करना है और दूर दूर के लोगों से जिनको जानते नहीं उनसे अपना जो है चीजें शेयर करते हैं। तो वो लोग धीरे से आपकी जानकारी इकट्ठा करते हैं, फिर आपको जो है वो लोग टारगेट करते हैं। तो इनसे बचना है। फिर थर्ड आपका है सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। सेम वही है, आपको कहीं पे भी ऐसा जो है वो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होता है आपको जानकारी साझा करनी ही नहीं है। फिर क्या है, केवल सुरक्षित और वेबसाइट क्या है, केवल सुरक्षित और विश्वसनीय वेबसाइटों पर ऑनलाइन लेन देन करें। वही जिसमें ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो आप जो ट्रस्टेड जो प्लेटफॉर्म है, पॉपुलर जो प्लेटफॉर्म है वहीं से करेंगे, बाकी यहाँ वहां से नहीं करेंगे। फिर क्या आपका गूगल प्ले स्टोर के अतिरिक्त किसी दूसरी जगह से ऐप डाउनलोड ना करें। जनरली आजकल मैंने देखा है कई लोग जो है वो पायरेटेड मूवी देखने के लिए, मतलब जो भी मूवी थिएटर वगैरह में चल रही है या कहीं पे और चल रही है या कुछ ऑनलाइन जो कंटेंट है उनको डाउनलोड करने के लिए मतलब जो चीज प्ले स्टोर में नहीं है क्रोम वगैरह में जाके या कहीं और अनर प्लेस में जा करके वहां से आप डाउनलोड कर लेते हैं। तो वहां से अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो वो आपका सिक्योर नहीं है। तो प्लीज कभी भी आप प्ले स्टोर के अलावा किसी अन्य जगह से कुछ भी चीज डाउनलोड नहीं करेंगे, वो आपके सिक्योरिटी के लिए बहुत हानिकारक है। ओके, एक चीज और, पब्लिक प्लेस पर फोन चार्जिंग ना करें। कई बार क्या होता है, अगर हम जैसे कि ट्रैवल कर रहे होते हैं तो रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड में जो पब्लिक जो चार्जर होता है ना, मतलब जहां पे हम अपना जो डाटा केबल लगा चार्ज करते हैं वहां पे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो डाटा केबल है वहां से सारे के सारे आपकी जो जानकारी है वो उन तक पहुंच जाती है। ठीक है, आपके जो प्राइवेट जो फोटोज वगैरह है वो सब वहां पे चले जाते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो देखो जनरली एक बार अभी केस मैंने देख रहा था, बेंगलोर की घटना है। एक लड़की का जो फोन है वो गुम हो गया। उस लड़की का जो फोन गुम हुआ ना तो उसमें उसके जो प्राइवेट फोटोज थे उसको जिसको भी फोन मिला था उसने उसके फोटो जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वायरल कर दिए थे। फिर वो लड़की सुसाइड की थी। ये बेंगलोर की घटना है, 15 हफ्ते पहले की घटना होगी ये। ठीक है, तो प्लीज बी अवेयर, अगर आप फोन यूज कर रहे हो तो आप जो है वो इन सबसे बच के रहिएगा। ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। अगर आपकी एक बार अगर प्राइवेसी लीक हो गई या फिर कुछ भी हुआ तो फिर आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए हाँ एक चीज और, अगर आपके साथ ऐसा कोई साइबर फ्रॉड होता है तो सबसे पहले आप जो है वो अपने जो नजदीकी साइबर थाना है वहां पे जानकारी दीजिए, या फिर आप जो है वो जो हेल्पलाइन नंबर है गवर्नमेंट की 1930 इस पे भी कॉल करके आप जो इसके बारे में जानकारी दे सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये था ऑनलाइन जो है वो साइबर फ्रॉड होते हैं, साइबर क्राइम होते हैं, उसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा एंड इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके जितने भी जो आप जिनको भी चाहते हैं कि इनके साथ ये घटना ना हो, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं या फिर कोई भी, प्लीज उनको ये वीडियो आप पहुंचा दीजिए ताकि वो भी बच पाए, है ना, क्योंकि आजकल कोई भी कितने भी स्मार्ट रहे हैं कभी भी किसी के साथ ये घटना हो सकती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।